लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की 5वीं लिस्ट आज आ सकती है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सूत्रों के मुताबिक 8 राज्यों में प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 10 और नाम तय कर लिए हैं। कल देर रात तक बीजेपी सीईसी की बैठक हुई है और इसमें पीएम मोदी, अमित शाह, साथ ही जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। देर रात तक बैठक में मंथन चलता रहा और ये माना जा रहा है कि आज 5वीं लिस्ट बीजेपी जारी कर सकती है। 4 लिस्ट पर अगर गौर करें तो तमाम सियासी समीकरणों को साधने की बीजेपी ने कोशिश की है और विनिंग कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। 5वीं लिस्ट से भी कुछ ऐसी ही उम्मीदें की जा रही हैं। बड़ा सवाल है कि किसको मिलेगा मौका और किसका कटेगा टिकट, किसकी टिकट पर तलवार लटक रही है, सबसे बड़ा सवाल। तो देखिए, बीजेपी की 5वीं सूची आज जारी हो सकती है। आपको बता दें कि शनिवार रात यानी कि कल देर रात तक सीईसी की बैठक होती रही, मंथन चलता रहा। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की जो बाकी 25 सीटें बची हुई हैं, उन पर अभी ऐलान होना बाकी है। ऐसे में 25 में से 10 नामों पर मुहर लग गई है इस बैठक में, यह भी जानकारी मिल रही है। तो वहीं 8 राज्यों में उम्मीदवारों का ऐलान संभव माना जा रहा है और ये मानकर चल सकते हैं कि जो 5वीं सूची है उसमें जो नामांकन की पहली प्रक्रिया है उसको लेकर नामों का ऐलान हो सकता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सामने। सूत्रों के मुताबिक यूपी बीजेपी अपने कई दिग्गजों का टिकट काट सकती है। खबरों के अनुसार गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह का टिकट कट सकता है, प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी का टिकट कट सकता है, बदायूं सीट से संघमित्रा मौर्य का टिकट काटा जा सकता है। ये वो दिग्गज हैं जिनके टिकट पर तलवार लटक रही है। इसके अलावा पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। पिछले दिनों वो सुर्खियों में भी रहे थे और बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं चलने को लेकर भी वो सुर्खियों में रहे। ऐसे में ऐसे ये कई दिग्गज हैं जिनके टिकट कट सकते हैं। तो किन्हें मिलेगा मौका, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं। विशाल, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि अगर हम 4 सूची जो सामने आ चुकी हैं उस पर नजर डालें तो विनिंग कैंडिडेट्स क्राइटेरिया रहा है, दूसरा कि नए लोगों को भी मौका मिला है और एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी टिकट दिया गया है। सामाजिक समीकरणों को साधने की भी कोशिश की गई है, महिलाओं युवाओं को भी मौका मिला है। 5वीं सूची भी कुछ ऐसी ही रहने वाली है। बिल्कुल जी, देखिए कल देर रात तक बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चलती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहे। 8 राज्यों की 100 से ज्यादा सीटों पर मंथन हुआ है, वहां पर प्रत्याशियों के नाम तय किए गए हैं और इस लिस्ट में क्योंकि महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन तमाम राज्यों के प्रत्याशियों के नाम दिखाई पड़ सकते हैं। और अगर हम यूपी की बात करें जहां पर कई बड़े चेहरों का जो सियासी सफर है वो कहीं ना कहीं दांव पर लगा है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट सकता है। गाजियाबाद से जनरल वीके सिंह के टिकट पर भी खतरा है, हालांकि अभी इंतजार करना होगा लिस्ट आने का। लेकिन बरेली से संतोष गंगवार का टिकट कट सकता है। इसके अलावा बदायूं से स्वयं प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य का टिकट कट सकता है। इसके अलावा कई बड़े चेहरे जो हैं जिन्हें रिपीट भी किया जा रहा है, सुल्तानपुर से मेनका गांधी को एक बार फिर से टिकट मिल सकता है। और इसी तरह कुछ ऐसी सीटें हैं जिन्हें बीजेपी ने अभी डिस्कशन में होल्ड पर रखा है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें जिसमें बलिया, गाजीपुर, भदोही, प्रयागराज, फूलपुर और कौशाम्बी जैसी सीटें हैं जिन पर आने वाले कुछ दिनों में चर्चा होगी। लेकिन फिलहाल आज यूपी से 10 से 13 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है और इसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में जो बची हुई सीटें हैं वहां पर बीजेपी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी। ये 5वीं लिस्ट होगी क्योंकि जो पहला चरण जहां पर मतदान होना है उसके नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च है, तो समय बहुत कम बचा है। आज रविवार है, कल होली का दिन है, तो कुल मिलाकर 26 और 27 का दिन यहां पर उन तमाम उम्मीदवारों के पास बचेगा जो पहले चरण में जहां पर चुनाव होने। तो ऐसी स्थिति में आज अब से थोड़ी देर बाद 5वीं लिस्ट बीजेपी की आ सकती है। विशाल, आज एक और बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट भी सामने आया कि आरकेएस भदौरिया ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है ठीक लोकसभा चुनावों से पहले। और आप गाजियाबाद की भी बात कर रहे थे, वीके सिंह का टिकट कट सकता है और ये माना जा रहा है कि वहीं से आरकेएस भदौरिया चुनाव लड़ भी सकते हैं। तो ऐसे कई और नाम हैं जो कि रिप्लेस करेंगे बड़े दिग्गजों को।
देखिए जिया, अगर आरकेएस भदौरिया की बात करें तो अभी वो किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये तस्वीर साफ नहीं हो पा रही, क्योंकि गाजियाबाद से अतुल गर्ग का नाम सबसे ज्यादा इस वक्त आगे है, जो कि गाजियाबाद शहर से विधायक है। अगर जनरल बीके सिंह का टिकट कटता है, मेरठ से अरुण गोविल का नाम सामने आ रहा है, जो कि फिल्म अभिनेता हैं, कलाकार हैं, वो मेरठ से चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी तरह से तमाम सीटों पर बीजेपी ने यहां डिस्कशन किया हुआ है। लेकिन वरुण गांधी की जगह अगर वरुण गांधी का टिकट पीलीभीत से कटता है तो यूपी सरकार में योगी कैबिनेट में मंत्री हैं जितिन प्रसाद, जिन्हें टिकट मिलने की संभावना है। तो इसी तरह से तमाम नामों पर कल देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो सीईसी की बैठक हुई है उसमें चर्चा हुई है और अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की यह 5वीं लिस्ट जारी हो सकती है। तो विशाल, ये मानकर चला जा सकता है, हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिली थी कि जो कल देर रात बैठक हुई है उसमें तकरीबन 150 उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है, लेकिन जो लिस्ट है उसमें 75 से 80 नाम हो सकते हैं। और ये मानकर चला जा सकता है, जैसा कि आप बता रहे हैं, कि जो नामांकन का आखिरी दिन है वो 27 मार्च है, उसके पहले ही पहले चरण के चुनाव के लिए आज सारे नाम बीजेपी सामने रख देगी, संभावना ये ज्यादा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जहां जहां पर पहले चरण के चुनाव है वहां पर समय बहुत कम बचा है और इसीलिए उन उम्मीदवारों को पर्चा भरने और अपनी तमाम जो जरूरी कागजात तैयार करने होते हैं नॉमिनेशन के लिए, उसमें समय बहुत कम बचेगा। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज थोड़ी देर बाद जहां जहां पहले चरण के चुनाव होने और जहां जहां दूसरे चरण के चुनाव होने, क्योंकि 28 तारीख से दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जो कि 4 अप्रैल तक चलेगी। तो ऐसी स्थिति में फर्स्ट एंड सेकेंड फेज के लगभग सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज बीजेपी अपने लिस्ट में कर सकती है। बिल्कुल, इस लिस्ट पर हमारी नजर रहेगी। विशाल, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।